अभी हांगकांग या हांगकांग हांगकांग रैंडम टॉपिक। हाँ बोल भाई। HSBC का ऑफिस उधर ही। इसलिए तेरे को बता क्या नहीं बे नहीं तो अब तेरे को कुछ तो हांगकांग का वो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट साले उसके लिए बोल रहा हूँ हाँ ठीक है। ऐसा है बे कौन Apps सी चाइनीज एप्स यूज करता तू पहले ये बता मैं एक भी नहीं करता। अभी डिलीट करी क्या नहीं पहले से नहीं यूज करता हूँ। हम्म, जितने मेरे नॉलेज में है। बट मेरे पास तेरे लिए क्वेश्चन है कि चाइनीज ऐप वेरी गुड विच इज लाइक क्या बोलना चाहिए, जो चाइना ने बनाया है वैसा वाला, जिसे चाइना ने फंड किया है वैसा वाला। तो मुझे पता ही था तू यही पूछेगा पर हाँ देख ऐसा है कि मेरे ख्याल में जिसको चाइना ने फंड करा वो वाले एप्स तो आप वो बहुत सारे हैं यार उनको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते बट आई थिंक उनको आप फेज आउट कर सकते हो व्हेन यू गेट गुड इनफ सब्स्टिट्यूट्स और जो चाइनीज एप्स बोले तो जैसे टिकटॉक हुआ और क्यू क्यू था बाइडू वगैरह तो वो मेरे ख्याल में वो है चाइनीज एप्स तेरे को पता है यूएस भी बैन करने का सोच रहा है हाँ सर्टेन कंपनीज ने करा था ये पर वापस ले लिया मेरे ख्याल में हाँ they were like नहीं we are still evaluating like but I think to that point मुझे ऐसा लगता है and this goes for standing in national anthem in theaters also, it goes for the same thing, right? So if you think about, there are only certain ways where you could show your allegiance to a country. This would be one of the ways that you can contribute. So if there are multiple ways to contribute, which could be कि आप कुछ खरीदो ही नहीं, आपके पास कोई चाइना का प्रोडक्ट नहीं है, that's one. The second would be obviously these kind of apps which source either information or time or cost from a user, then you start to completely ignoring it. So that's also one signal saying that yes, I agree to what my or I want to show allegiance to my country or whatever. So मैं पूरी तरह से इस बात से ना अग्री नहीं करता मैं इसको पेट्रियटिज्म से अलग रखता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल एक्चुअली जैसे तूने अभी कहा क्या जैसे नेशनल एंथम बीइंग प्लेड एट सिनेमा हॉल्स तो मेरे को वो भी थोड़ा ज्यादा लगता है मेरे को लगता है कि क्या जरूरत है तुम्हें पिक्चर से पहले नेशनल एंथम चलाने की पहले नहीं होता था ऐसा अब correct. जबरदस्त हाँ मतलब true, लाइक but I feel कि if you बट have दैट्स नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ and it doesn't mean ki if you are not standing or if you are not uninstalling you are less patriotic. No, in no means does it say that. But I think how, like, think about following certain say values, yeah, some sentiment that you agree to, and how and what is the best way to kind of communicate that or instill that in people, right? So मुझे लगता है कि it is part of that, more so on like patriotism you can argue, but हाँ पर मेरे ख्याल में ये पेट्रियटिज्म से ज्यादा मेरे को लगता है दिस इज अबाउट शोइंग अ यूनाइटेड फ्रंट हाँ इन correct फ्रंट ऑफ समवन यू आर हैविंग अ डिस्प्यूट विद है correct ना तो जैसे आई फील कि चाइना की जो पॉलिसीज रही हैं इवन अगेंस्ट देयर ओन सिटीजंस राइट उसको देखते हुए आई फील दिस इज जस्टिफाइड एंड जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू यूज देयर सॉफ्ट पावर्स इकोनॉमिक पावर्स होती है उनको यूज करने की कोशिश करते हैं ये लोग टू बेसिकली इंटिमिडेट कंट्रीज एंड स्टफ सो वो मुझे सही नहीं लगता तो मैं उसके लिए ऐसे सोचता हूँ कि हाँ दिस इज एन राइट मूव क्योंकि आप दिस डे एंड एज में आप मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि है ना ए तू अंदर कैसे आ गया रे तेरे को मारेगा ऐसा नहीं कर सकते ना इंडिया और चाइना इस तरह से नहीं कर सकते अभी correct. कहीं ना कहीं से उनको करना पड़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमी में भी आप ऐसा नहीं कर सकते, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप जिन लोगों के साथ काम करते हो, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव ईदर परचेज प्रोक्योर्ड ओवर टाइम, you cannot just like stop ignoring and just say that okay I want to take a stand, or like say rebellious नहीं हो सकते आप। तो I feel हाँ so, yes, to your point, correct, like you show a united front towards someone you don't agree or have a dispute with, correct. हाँ तो उस सेंस में देखें तो आई थिंक दिस इज अ गुड मूव बाय इंडिया टू बैन दीज एप्स हाँ मेरे ख्याल में थोड़ा लोगों को होगा टिकटॉकर्स को होगा बड़ा काफी दिक्कत रहेगी मतलब काफी बेरोजगार लोग फिर से बेरोजगार हो जाएंगे जैसा सेंटिमेंट है इंडिया में बट
but I feel it's okay. People find ways. I'm surprised इतना रेवेन्यू होता है क्या जनरेट, लाइक उसमें ऐसा कुछ तेरे को रहता है पता क्या? है जैसे इंडिया में अराउंड लाइक 700 मिलियन डाउनलोड्स है उसके हाँ 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 टिकटॉक के, ठीक हाँ, है? तो आउट ऑफ 1.5 बिलियन और टोटल सब्सक्राइबर्स. हाँ तो मतलब इंडिया में लोगों को अभी कोरोना के टाइम में ज्यादा फ्री टाइम मिल रहा था तो यही कर रहे थे ना वो लोग. बट आई थॉट, ठीक है, मैंने कभी यूज नहीं किया टिकटॉक, बट आई थॉट लाइक इंस्टाग्राम स्टोरीज आल्सो डज द सेम, या आईजीटीवी. लोग एक्चुअली काफी पैसा कमा रहे थे, पता है तेरे को उससे. बट आई डिडंट नो कि दैट वाज अ गुड रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर देम. बहुत आई थिंक इंडिया इज अ बिग मार्केट यार. काफी पोटेंशियल है इस मार्केट में. राइजिंग इकोनॉमी प्लस लोगों के पास में अब जियो बढ़ता जा रहा है. सब कुछ स्पीड से होने लगा है तो. यहाँ यहाँ पर जैसे कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं, वैसे ही इंडिया में अंबानी है, जिसके पास पैसा इतना है कि सब खरीद लेता है यार वो. है ना? तो बट ठीक है, मतलब टू दैट पॉइंट, अगर आप कुछ सर्विसेज या कुछ प्रोडक्शन आप बंद कर रहे हो चाइना का, जैसे ये मैं तेरे को उस दिन बता रहा था जब मैं हेडफोन्स खरीदने गया, तो हम्म. first set of pair of headphones, they were like made in China. Second one was also made in China. They're like कि how do I find one which is not made in China? And then उसमें the point being कि अगर आपके पास जियो जैसा कुछ powerful नहीं है, that's why you would rely on someone third party, right? And in most of the products, if you see, it has become China. So the yes, Geo is like a monopoly, but I think it's also good that we have at least something in house. So when we start हाँ. other products, there better be some replacement in house, which I can adopt. It doesn't matter at this point if it's like monopoly, but like I would just want, for this particular scenario, I would want a product which is, आत्मनिर्भर होना चाहता है तू. हाँ correct, आत्मनिर्भर अबे बनो. अबे इसके बारे में ना मैं सोच रहा था कि जैसे आप एवरीथिंग इज मेड इन चाइना, है ना? आप कैसे डिसाइड करोगे कि तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? एंड तो आई फील कि देख जैसे कंपनीज हैं जो यूएस कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, एप्पल, राइट? अब इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं चाइना में, बट आई फील जो रेवेन्यू है उसका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू गोज टू कंपनीज लाइक एप्पल एंड फेसबुक इटसेल्फ इन द यूएस, जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर्स है. तो आई फील आई डोंट थिंक we have anything against the Chinese people. It's all against the tactics of the Chinese government, not so. अगर वो मैन्युफैक्चर वहां पे होता है तो आई थिंक इट्स फाइन. It's okay because you don't get a lot back into the economy based on just manufacturing. हाँ, उससे स्टिमुलस बहुत मिलता है. हाँ, लोगों के पास में पैसा जाता है तो फिर वो लोग अपनी तरफ से भी लोग चीजें करने लगते हैं. हाँ, वो सही है, बट अब पॉसिबल ही है ना, आप हर चीज का रिप्लेसमेंट लगा दो. अब जैसे कार ही नहीं खरीद सकते हैं, उसमें सब कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा चाइना से. हाँ करेक्ट. तो वो बट द प्रॉब्लम इज कि करेक्ट कि मैन्युफैक्चरिंग लाइक लोग करते हैं जिनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म. बट वो मैन्युफैक्चरिंग को लेवर बना के जब कंट्री और या गवर्नमेंट यूज करना शुरू करता है, दैट इज व्हेन इट्स अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, राइट? तो फॉर हाँ, बट एग्जांपल यू. दैट्स अ प्रॉब्लम अभी के लिए ना. जैसे यू रियलाइज कोई ये लेबर टैक्टिक्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग को एज अ टूल ऑफ नेगोशिएशन यूज कर रहा है, तो आप यू कैन फाइंड ऑल्टरनेटिव्स. जैसा अभी जापान ने निकाला है अपने मैन्युफैक्चरिंग को. दे आर प्रोवाइडिंग देयर कंपनीज मनी टू टेक द प्रोडक्शन आउट ऑफ चाइना. यू तो डोंट. काफी सारे कंपनीज भी कर रहे हैं. हाँ, मतलब आपको ऐसा नहीं करने का ना कि एक ही जगह को आप इतना आगे बढ़ा दो कि वो मोनोपलाइज कर ले मैन्युफैक्चरिंग. But China is also very strategic in the things that it's investing in. Classic example is all the ports that they have acquired over the past वो क्या कहते हैं उसे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स they कहते string हैं. of pearls, correct. Over the past few, like what, years? Yeah, years. But it's also very strategic, right? So then you can argue कि अब जैसे श्रीलंका है, China was like, okay, we'll provide you with infrastructure loan. They're like, okay, cool. But loan and मेहनत, yeah, whatever money comes from China's people, which we have no problem with. But then over time, it just says कि तेरा port मेरा. So हाँ. you're leveraging, like then you're leveraging all the powers which tie to manufacturing and the capability of China to produce goods, right? To just like mark your territory in every like continent in a way.
हाँ मेरे ख्याल में यार ये वैसा ही है जैसे तेरे को फिर हेरा फेरी याद है, 25 दिन में पैसा डबल। मतलब इनके जो आईएमएफ है वो लोन दे नहीं रही है कंट्रीज को, तो ये कर रहे हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, ठीक है, तुम बस देखना क्या पोर्ट बनेगा और ये कितना यूज करोगे तुम उसे, क्योंकि इनके जो भी पोर्ट्स है ना वो ऐसी जगह पे नहीं है जहां पर वो एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो उस कंट्री के ऊपर। जैसे श्रीलंकन पोर्ट की बात करिए अपन, वो ऐसा पोर्ट नहीं है जैसा रॉटरडैम या फिर कोई और लाइक न्यूयॉर्क, ऐसा कोई पोर्ट हो जहां पर वहां पे आते ही आपके पास में एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस हो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। एंड इन कंट्रीज के पास में ऑलरेडी दे हैड पोर्ट, सो व्हाट्स हैपनिंग नाउ, वहां पे ये पोर्ट्स जो हैं वो अभी खाली पड़े हैं। तो खाली पोर्ट्स को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो वो पैसे वापस नहीं कर पा रहे उनको। तो वो बोलते हैं कि कोई चक्कर नहीं है, अभी अपन यूज कर लेते हैं 100 साल के लिए, ठीक है। हाँ तो मतलब तुम्हारा फिर लोन माफ। ठीक है। हाँ, कितना लोन ऐसे। इसलिए कुछ भी 10 बिलियन जो बेचारा वो कंट्री का उतना ये भी नहीं रहेगा रेवेन्यू जनरेशन, तो इसलिए अभी तेरा हाँ। कंट्री लिटरली मेरा ही हो गया। क्योंकि अभी गोइंग टू मतलब अफ्रीका वो भी मेरा। तो अगर शिपिंग कंपनीज जा नहीं रही है वहां पे, तो मैंने एक किसी का टॉक सुन रहा था मैं, उसने कहा कि अगर शिपिंग कंपनीज जा नहीं रही है, इफ यू डोंट हैव अराउंड 3 बिलियन जो वैल्यू का मार्केट प्लेस नहीं है उस पोर्ट के अराउंड, देन द शिपिंग कंपनीज डोंट गो देयर, राइट। तो उसका स्ट्रेटेजिकली तो फिर उसका यूज सिर्फ मिलिट्री पर्पसेस के लिए बचाना। फिर अगर कमर्शियल आप नहीं कर रहे हो तो फिर पोर्ट किस लिए यूज करोगे आप? तो ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग आंख बंद करके बैठे, दिख रहा सबको क्या कर रहा हो। दिख दिख सबको रहा है, बट कोई कुछ कर नहीं रहा है। एक और थ्योरी है इसके बारे में कि आप कर रहे हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आप बना रहे हो, और बनाओ, ठीक है। वो कहते हैं कि आप 10 और पर्ल्स बना लो, ठीक है, हम्म हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि यू हैव, आपकी एक लिमिटेड मिलिट्री कैपेसिटी है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अगर आपकी हम्म स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं, देन वो एक तरफ से एक बहुत बड़ा जो अटैक नहीं हो पाएगा ना, इट बी लाइक it'll be distributed over many ports। तो वो बोलता है कि that's okay, फिर हम उसको समझ सकते हैं, मतलब। बट अगेन आपके हाँ, so चार तरफ से। that comment is true if your country's population is not 1.6 billion। तो अभी तेरा तो तेरा इतना कैपेसिटी और पावर है तेरे पास, क्या कुछ नहीं कर सकते। बट आई थिंक गुड एग्जांपल इन सच सिचुएशंस इज, अभी मैं कल या परसों कभी न्यूज़ में पढ़ रहा था, इट्स म्यांमार, ठीक है। अच्छा। तो म्यांमार में बेसिकली what China is trying to do is through Myanmar they're trying to enter Bay of Bengal, और it's all about getting ports and getting your ships in the right ये ना strategic locations। It's like एक बार मैं आके बैठ गया तो वो सब मेरा। तो they are like okay, we'll create, क्या कहते हैं उसे, कुछ वर्ड है उसका, हाँ, economic corridor, we'll create that for Myanmar, we'll give you money, they gave some whatever, I don't remember the right figure, let's say like 5 billion they gave। बोला कि अब ये यूज करो तुम, मस्त अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बढ़िया बनाओ, एंड देन नाउ ऑब्वियसली म्यांमार इज नॉट एबल टू पे दैट डेट, whatever 500 million per year, they are not able to pay that debt। So at that point India is like, एक काम करते हैं, like India is already like working towards it, but it's like Calcutta को मिजोरम से कनेक्ट करूंगा via like bypassing Bangladesh basically। So Myanmar now is like, oh anyways China is posing so much pressure, economic pressure, so I'll tie hands with India। So now Myanmar and India are like best friends, they're like okay, I'll use your like revenue to pay off his debt। So that is like good, क्या बोलना चाहिए, ऐसा good strategy in a way। तो other countries can explore it if they, मेरे को पता नहीं कि सबके पास ऐसा ऑप्शन होता है कि नहीं, बट पर म्यांमार के चक्कर में ना मतलब क्या इतने रोहिंग्यास भेजे उन्होंने बांग्लादेश में, अभी उन्हीं वही रोड बनाते बनाते आ जाएंगे फिर से। करेक्ट। आपकी मतलब, बट अब क्या ही करेंगे। अभी हर जगह से तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, तो यू ट्राइंग टू फाइंड allies।
हाँ चीजें हो आई सकती मतलब आई फील इस मामले में जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक रही है हमेशा ना। फ्रॉम नहीं कोल्ड है। वॉर टाइम्स की जो पुराने टाइम में भी वो नॉन अलाइन मूवमेंट वगैरह के साथ में और अभी पर हाँ यही है मतलब आई फील कि जैसे दूसरी कंट्रीज भी है ना वो ये सोच रहे हो कि है ना दे शुड डू अ डील विद चाइना इस तरह की डील जैसे कि ओके आप हमसे लोन ले लो और या फिर हम तुम्हारे पोर्ट्स बना देंगे या रोड्स बना देंगे है ना। ऐसे नहीं करने देता ना, बट कौन नहीं करने देता चाइना नहीं करने देता ऐसे। क्या। Like it doesn't let imports come or ऐसे all the services to come in their country, right? That is the नहीं नहीं whole मैं point. कह रहा हूँ कि चाइना अगर ऑफर करे किसी कंट्री को कि अच्छा, आप ओ, ओके ओके, हाँ, नया कंट्री, ओके। हाँ हाँ तो उनको उनको सोचना चाहिए यार कि उनकी वो कहते हैं ना कौन सा मुहावरा होता है मैं भूल गया चल कोई नहीं जिस तरह से वो लोग अपने ही सिटीजन्स को ट्रीट कर रहे हैं आई फील कि आई थिंक कंट्रीज आर अवेयर ऑफ इट और उनको देखना चाहिए कि ये जिस तरह से ये अपने ही सिटीजन्स को अगर इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं सब्जुकेट कर सकते हैं टू डिस्प्ले देयर ओन पावर तो वो दूसरी कंट्रीज को हाउ विल दे इवन थिंक ट्वाइस बिफोर taking their हाँ, correct. taking advantage of their whatever it But is. other countries have to set example, right? And the big ones have to. हाँ Uh, मतलब पर so इसी में small ones will follow their lead. So आई it has थिंक to start from it already started from like India saying no to apps. हाँ Then US is also like, ah, good idea, we'll also do it. Like, यूएस का क्या है कि है ना यूएस ने पहले जैसे ट्रेड उन्होंने वो लगाए टैरिफ्स बट आई फील दैट्स नॉट द वे टू गो बिकॉज जो ट्रेड टैरिफ्स होते हैं वो सारे के सारे यूएस कंज्यूमर्स पे आ रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि कोई कंपनी है जिसके मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर है तो दे हैव टैरिफ्स ऑन देयर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और वो क्या करते हैं वही टैरिफ्स वो पास ऑन कर देते हैं हाँ, अमेरिकन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमर्स को। जाता है, हाँ करेक्ट। तो अगर इस तरह से मतलब वो ठीक नहीं लगता क्योंकि वो प्रेशर अपनी ही इकोनॉमी पे डालता है हमेशा और स्पेशली जो कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में उनके एम्प्लॉयज पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ऐसा इसका क्योंकि लोग चीजों के दाम बढ़ते हैं लोग कम खरीदते हैं तो फिर उनके रेवेन्यू कम होता है दे हैव टू कट कॉस्ट समहाउ फिर करेक्ट। फर्स्ट थिंग दे डू इज ले ऑफ्स फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है फिर ये लोग फिर से रोते हैं कि ये क्या हो रखा है तो वो मेरे को सही नहीं लगता पर आई फील कि दिस इज गुड लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर एग्जांपल लाइक टिकटॉक वगैरह क्यू बाइडू वगैरह जो है आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो तो दे आर बिग मनी मेकर्स चाइना के अंदर उनके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओ so that they feel the impact कि okay no आपका आपकी मनमानी नहीं चलेगी because I think अभी recently वो लोग जिस तरह से कर रहे हैं I feel कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा how their image is outside उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उनको लगता है कि चाहे कुछ भी हम कर रहे हैं बाकी कंट्रीज will be like वो एक आंख बंद करके उनसे डील करती रहेंगी। एक बुक में पढ़ता रहता हूँ, उसका नाम है पावर। इट टॉक्स अबाउट इन जनरल वर्क लाइफ में हाउ यू गेन पावर, ठीक है। अच्छा हाँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसका ऑथर का नाम है जेफरी फेफर। टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस में एंटायर टेक्निकल ऑर्ग would be led by a VP who is from, let's say, marketing, who has no absolutely no background with technologies, and उसमें वो ऐसे डिबेट करता है कि over multiple organizations, वैसे एग्जांपल पिक करता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स, where he says कि how is that possible, like a technical person who is from that org and has risen from that org wouldn't get selected as the like whatever director or VP versus someone from advertising would come in as. हाँ So how is that possible, and display of power and perception of power वगैरह ऐसे करके explain करता है उसमें, ठीक है। तो उसमें वो बोलता है कि if you ever get a chance to be loved or feared, it is always desirable to pick fear, because that is the only one which lets you maintain and पावर grow power, correct. तो ऐसा हाँ, तो मेरे को लगता है कि दिस इज वेरी एप्ट फॉर China situation, because it's like at all points they want to exude that fear and conflict.
it's like conflict person is more likely recognized as the most knowledgeable or powerful one. बड़ा ही sad concept है यार ये, मतलब ऐसा लगता Concept sad hai, but like that's what he mentions in the book. And if you look at scenarios that are happening now, right? और अगर कोई भी company में if you are purview to थोड़ा political game, तो you will understand कि कैसा power play is the shit that everyone does. So it's very interesting. So I find it relevant in this situation, but हाँ, पर it is a sad ऐसा one. But सैड स्पेशली ऐसा लगता है क्योंकि अपन दोनों इंजीनियर बैठे यहाँ पे आप कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी काम कर लो तुम, इन दी एंड अगर आपको ऐसा पॉलिटिकल कुछ करके आपको ऊपर बढ़ने का रहेगा तो फिर that's not the right way I feel. It's like क्योंकि आपको मतलब you have to have some talent. हाँ, I think politics is part of it, but it should not be a part of a technical position in a technical correct. company. But ऐसा है नहीं यार. But ऐसा होता नहीं है. And that is That is what what's so sad. हाँ, and it is also interesting to read, right? Because it's like I really would want to think about what I want to focus. या इतना घिसा रहे तो कुछ नहीं हो रहा है. घिसाते रहो यार, कितना सैड हो गया यार, पर कोई नहीं. With all other countries or in general India also, if you're trying, मेरे को ऐसा लगता है कि apps or otherwise services if you're trying to ban, वो देखा तूने वीडियो जिसमें टीवी वगैरह गिरा दिया था? अब वो मेरे को बड़ा चुतियाब लगता है, पता है, लोग अपने घर का टीवी तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, फेंक देख रहे हो हैं. गया भाई, तूने खरीद लिया, उसका पैसा चले गया. सही में मतलब क्यों कर लेगा फिर से. बट एनीवेज कुछ तो बोलने वाला था, भूल गया. चल हाँ बुरा सॉरी, हाँ बोल अब याद आ गया. नहीं, तू बोलो. नहीं मैं बोल रहा था कि जैसे वही टीवी फेंक दिया वगैरह, बट इंडिया नीड्स टू क्विकली पिक ऑन ऑल द थिंग्स दैट वी स्टार्ट डिस्कार्डिंग फॉर चाइना. जैसे अगर तेरे को हमारे यहाँ पे तो क्या कहते हैं, गणपति भी चाइना का मिल रहा था यार. which was it. So, Rick, after a few years back, this is not like now. तो गणपति भी आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब बता. वही तो यार, बहुत. अबे पर आई थिंक चाइना का यही एडवांटेज है ना, वो चीजों को इतना मास प्रोड्यूस करके इतना सस्ता कर देता है कि वो कंपटीशन को बाहर ही निकाल देता है. मतलब जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स है अपने इंडिया वाले, अब जो मूर्ति बनाते हैं, गणपति बनाते हैं, वो अपने हाथ से बनाते हैं बेचारे, उनको चाहिए पैसा और वो कम्पीट ही नहीं कर पाते. यहाँ पे 5 रुपए का गणपति मिलता है तेरे को, वो उतने ही साइज का उनको काफी महंगा पड़ता है. मैं किसी वीडियो में देख रहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट ऐसे ये करती है, लाइक सब्सिडीज देती है ऐसे कंपनीज को टू बी कॉम्पिटिटिव. आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट. हाँ, तो बेसिकली हर जगह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन नॉट बी लाइक ₹2, राइट? कुछ तो रहेगा उसका, जैसे 200,000 रुपए तो कुछ रहेगा उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो हाउ आर यू एबल टू सेल द सेम स्टफ एंड एक्सपोर्टेड प्लस सेल प्लस प्रॉफिट इज like ₹300? How is that possible? So अबे there सही has to है. be some deficit. Someone is paying for the deficit, right? तो ऐसा वो वीडियो में था कि Chinese government subsidizes them. Like, हाँ, और साथ में क्या रहता है कि there have been reports about bad treatment of labor in China, but I feel वो तो अब पास्ट की बात है, क्योंकि वो अब नहीं रहे. अब वो लोग बार बार दिखाते हैं कि नहीं, हम ऐसे ट्रीट नहीं करते, हम उन्हें रेस्ट का टाइम देते हैं, हम उनकी शिफ्ट इतनी बड़ी नहीं करते. आई फील कि अगर आपको ये प्रूव करना पड़ रहा है तो मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑलरेडी. anyways. हाँ, जैसे अरे तूने वो देखा क्या, जैसे हांगकांग में उन्होंने नया रूल लेके आए वो लोग अबाउट एक्स्ट्राडाइटिंग उनके प्रिजनर्स वगैरह हैं उनको हाँ. इनटू मेनलैंड चाइना. तेरे को पता है उसमें एक आर्टिकल है उस लॉ का जिसमें दे स्टेट कि नॉन हांगकांग सिटीजन्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द क्राइम्स इफ फाउंड गिल्टी anywhere regardless of their location, whether if they are in Hong Kong or not. So basically it's a law for the whole world कि आप कहीं पे भी हो, आपने ऐसा कुछ बोला जो हमको बुरा लगा तो हम आपको गिल्टी बोल देंगे, आपको ले जाएंगे. anywhere in the world. मैं सोच रहा हूँ कि अभी, अच्छा ओके, इंटरेस्टिंग. मेरे को पता नहीं इसका आर्टिकल का नंबर, बट ऐसा है, ऐसा निकाला उन्होंने. अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ में एक्सट्रेडिशन. Even if you are a citizen of some other country. हाँ, आप अगर हांगकांग में हो, नॉन हांगकांग सिटीजन ऑल्सो. Oh.
आप हांगकांग में हो या ना हो। तो मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया ने उनकी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हटा दी ना चाइना से, और साथ में ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के कि द ऑस्ट्रेलियंस लिविंग इन हांगकांग हैव मोर रिस्क of being arrested, I guess, हाँ if you just choose to remain in Hong Kong, which is different. मतलब Hong Kong was a great port, अब वहाँ से बहुत सारे ट्रेड हाँ रूट्स जाते हैं, हाँ और HSBC का हेडक्वार्टर भी वहीं पर करेक्ट है। और उसका वो जो रहता है ना, वन नेशन टू सिस्टम जो रहता है हांगकांग और चाइना का, अगर आप इफ हाँ यू अंडरमाइन दैट देन हांगकांग इज नथिंग, इट्स जस्ट बेसिकली व्हाट रेस्ट ऑफ चाइना इज, राइट? हाँ करेक्ट तो which I don't feel कि सही है। तो but I thought that every country would have the power to pull their people back and be like नहीं तू हाँ कुछ नहीं कर मतलब सकते पर लोगों के बिजनेसेस है वहाँ पे, तो हाँ क्या करेक्ट करें। दैट्स व्हाई आई फील कि जो बाकी कंट्रीज है उनको कम से कम ये तो देखना चाहिए, ये तो बहुत रीसेंट है, वीगर मुस्लिम्स और ये टिबेटन लोगों का तो दूसरी बात है, बट हांगकांग में जो हो रहा है वो अभी हो रहा है और सबके सामने हो रहा है, एंड दे आर just coming in, arresting people for basically doing nothing. वहाँ पे लोगों को arrest किया जा रहा है because they are just showing these signs of independent or democratic Hong Kong in support of that. तो उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो अब लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक ब्लैंक पेपर लेकर। बट ऑल इन ऑन आई फील, जिस तरह से मेरे को तेरा भी लगता है, आई फील यू agree with this ban on the apps. हाँ भाई I agree and I also feel कि you should take very steep turns now as a country. Like you could use it to strengthen everything that is inside your country right now. Quickly pivot of the situation and try to make the most of it. So, but if you look at half of our imports, exports, if you look at those numbers, it'll mess up your mind. It'll be like कि अपन कितना डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर. It's insane. In हाँ such situations we are not able to quickly adjust and say that okay yeah, मैं अपने country को ऐसे lead करना चाहूंगा नहीं कर सकता तू like there's only certain things you can do half of the investments are theirs or this is the situation which every small country is facing right उनके पास इतना power ही नहीं है to kind of hit refresh and be like ठीक है तेरा नहीं तो मेरा या किसी और का I don't think इतना power है but India is at a good position to do all these things so I think they should one set an example then also make the most of it. हाँ, पर आई फील इसके लिए सिस्टमिक चेंज चाहिए आपको, कि पूरे सिस्टम में थोड़ा हाँ बदलाव होना हाँ चाहिए। इट्स हाँ टॉप डाउन पूरा बुरा मेरे को ऐसा लगता है जैसे चाइना भी आ गया, इनफैक्ट यूएस भी आ गया, आप क्या करते हो कि दूसरी कंट्री में जाके बोलते हो कि हम तुम्हारा सब कुछ ठीक कर देंगे और तुम्हें पैसा देंगे और तुम्हारा ये पोर्ट बना देंगे, या फिर यूएस जाके बोलता है कि विल गिव यू डेमोक्रेसी, ठीक है। व्यू डेमोक्रेसी ऐसा ही तो है। तो बट मेरे को लगता है दैट्स नॉट राइट, मतलब आप व्हाई डू हैव टू बी द सेवियर, आप सिर्फ इंकरेजमेंट दो, उनकी हेल्प करो, उनको थोड़ा सा इकोनॉमिक सपोर्ट दो, बाकी आई फील पीपल आर केपेबल ऑफ सर्वाइविंग देमसेल्व्स और आगे खुद बढ़ सकते हैं। बट इस तरह से कोई सोचता नहीं है, सबको अपना उल्लू सीधा करने का लगा रहता कि हाँ करेक्ट इसलिए तो दे गेट इनटू ऑल दीस ट्रैप्स राइट यार अब क्या कर सकते हैं अपन।